क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई एल यानी लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, और इस आयत की ब्रेथ यानी बी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा एल है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। सो 10 5 जा 50 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा आपका 50 सेंटीमीटर होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए ये आयत ही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि किसी आयत की लंबाई, अब इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो हमें इसका परिमाप डिफाइन करना है कि इसका परिमाप क्या होगा। ऑलराइट, क्योंकि हमें क्या पता है कि आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, फटाफट से आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ऑलराइट, एल और बी ये ब्रैकेट में रहेंगे, और बोर्ड मास यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, या फिर कहीं और सोर्स से भी पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास में क्या होता है कि ब्रैकेट को पहले इधर सॉल्व किया जाएगा, देन 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट गाइस, तो चलिए यहाँ पर आयत का परिमाप अब हम निकालते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा और एल आपका 15 अंदर और प्लस ये वाला बी यानी 10 भी अंदर। ऑलराइट, तो 15 और 10 आपका हो जाएगा 10 10 20 एंड देन 25। ऑलराइट गाइस, तो 25 और इधर बाहर 2 है, तो यहाँ पर देखिए हम इसे ब्रैकेट कहें या फिर मल्टीप्लाई कहें, बट ये होगा कि अगर आपको मल्टीप्लाई और ब्रैकेट दोनों में से पहले चूज करना होगा तो आप पहले ब्रैकेट को चूज करोगे। ऑलराइट, लेकिन करना ही है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी 50। ऑलराइट, तो इसका आंसर भी आपका 50 सेंटीमीटर होने वाला, सेंटीमीटर है क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर आप लोग देख रहे हो मेजरमेंट। ऑलराइट, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है। ओके, आयत का क्षेत्रफल, चूंकि हमें क्या पता है कि ये भी एक आयत है। ओके, और इस आयत का क्षेत्रफल जो है ना 50 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब बोले तो मीटर स्क्वायर है। ओके, और इसकी लंबाई, अब यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है 10 मीटर है, तो हमें इसकी चौड़ाई डिफाइन करनी है कि चौड़ाई क्या होगा। और चौड़ाई बराबर बताना है कितना होगा। ऑलराइट ना, तो हमें क्या पता है कि आयत का क्षेत्रफल पता ही है और लंबाई पता ही है, सिर्फ चौड़ाई बताना है। ऑब्वियस बात है, तो हमें फॉर्मूला तो एक पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहले ये बता देती हूँ कि किस तरह से डिफाइन किया जाता है। हमें क्या पता है सिंपल में कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ऑलराइट, चूंकि हमें क्षेत्रफल इधर दे रखा है, ओके, और लंबाई भी दे रखा है, चौड़ाई करना है, ज्ञात करना है, तो हम करेंगे। अब आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का चौड़ाई यानी ब्रेथ बराबर क्या होगा, तो आयत की चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई। क्लियर है गाइस, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा क्योंकि ऑब्वियसली इस साइड से जाएगा तो ऊपर ही रहेगा। ऑलराइट ना, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर अब हम ब्रेथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्षेत्रफल टोटल है 50 मीटर स्क्वायर, है ना, और लंबाई क्या है 10 मीटर। ओके, तो हम ये देखेंगे कि मीटर स्क्वायर का मतलब इसमें 2 मीटर है। ओके,
इसे हम मीटर स्क्वायर ना करके मीटर इंटू मीटर के रूप में लिख लेते हैं। देखिए स्क्वायर भी लिखती तो इसमें दो और दोनों को एक एक जगह मैंने कर दिया, तो इस तरह से भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 यानी 10×5 = 50 हो गया, यानी आपका ब्रेड्थ हुआ 5 मीटर। ऑलराइट, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को डन है तो थम्स अप भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है कि वर्ग है। अब वर्ग होता कैसा है, तो देखिए वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ओके, तो ये देखिए कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई यानी वर्ग की एक भुजा क्या है कि 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ओके, यानी भुजा का स्क्वायर करना। चूंकि हमें क्या पता है कि भुजा है 5 मीटर, तो इस वर्ग की एक भुजा है 5 मीटर और हमें पूरा इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल। ओके, तो क्षेत्रफल हम कैसे बता सकते हैं, बस इसका स्क्वायर कर लेना है। ओके, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5×25 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 25 मीटर। क्योंकि मीटर की किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो उस खेत का परिमाप होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन ये लगेगा। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, पहले ये देखिए फर्स्ट में बोला है कि ये वर्ग है यानी इसकी चारों कोण बराबर है, चारों भुजाएं। तो किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, अब इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना इसका 625 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर है। तो उस खेत का परिमाप क्या होगा, हमें यहाँ पर परिमाप बताना है कि परिमाप क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये एक वर्ग है। ओके, यानी वर्ग का मतलब क्या है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो चूंकि हम इसका एक भुजा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा तो चाहिए होगा। ओके, भुजा मतलब निकल सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल है 625। वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है, रूट क्षेत्रफल। तो हम रूट में क्षेत्रफल को यानी 625 को डाल देंगे। क्योंकि जब रूट को क्षेत्रफल में डालेंगे तो ये 25 का स्क्वायर है यानी 25 मीटर बन जाएगा। ओके, 625 मीटर स्क्वायर से 25 मीटर बन गया, यानी इसकी एक भुजा 25 मीटर है। ओके, तो इसका परिमाप क्या होगा, हम जानते हैं कि वर्ग के 4 किनारे होते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है कि उसके किनारों को मापना, और इसके कितने 4 किनारे होते हैं। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 25, मतलब कि 100 मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है। ध्यान दीजिए क्या है, ये वाला एक रेक्टेंगल है, एक आयत जिसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है 5 मीटर तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई क्या है, ये जो चौड़ाई है ना इसकी दोगुनी। तो हम जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही लिखेंगे। एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर, तो आयत है हमें पता है इसका चौड़ाई 5 मीटर है, और तथा यानी आगे उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी। तो चौड़ाई 5 मीटर है। ओके, 5 इसकी दोगुनी यानी इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये टोटल लंबाई कितना हो गया 10 मीटर का। यानी सिंपल भाषा में ना करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी यानी 10 मीटर है। और राइट गाइस, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गया। यहाँ पर बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो हमें क्या पता है कि ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल तो हमने फर्स्ट में ही देखा था ना, या फिर आप लोगों को याद भी होगा। तो चलिए फटाफट से बताइए। वैसे मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ऑलराइट गाइस,
तो इस तरह से हो जाएगा, लंबाई आपका है 10 मीटर एंड चौड़ाई आपका 5 मीटर, टोटल मिलकर के 50 मीटर विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।